हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम आज आपको मिलवाते हैं हमारे पेशेंट से और सुनते हैं कि इनका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो मैम। हाय, हेलो एवरीबॉडी। अच्छा, आप यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे थे? मेरा सोराइसिस का ट्रीटमेंट चल रहा था एंड मैं थर्ड टाइम आई हूँ इस बारी एंड मुझे आराम है। मतलब स्कैल्प सोरियासिस या फिर? स्कैल्प सोराइसिस मेनली था, बाकी मेरे पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा था। थोड़ा मतलब इट वाज 10% ऑन ऑल ओवर द बॉडी, बट स्कैल्प में काफी स्कैल्प में काफ़ी था। और ये आपको सोरियासिस कितने टाइम से था? यार मुझे ना बचपन से ही मैं कह सकती हूँ, मुझे हो गए 15-20 साल हो गए 15-20 होंगे। साल से थे। मतलब हाँ, काफी टाइम से है, मुझे ठीक है। एग्जैक्ट टाइम याद नहीं। अच्छा, इतने टाइम से आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे तो डेफिनेटली आपने डिफरेंट जगह पे Right. ट्रीटमेंट इससे पहले लिया Right, होगा। right. तो आपने अब तक सोरियासिस के ट्रीटमेंट पे कितना पैसा खर्च कर दिया होगा? टाइम तो हमने देख लिया। बचपन से लेती हूँ मैं। बचपन में मम्मी पापा ने कराया था, तब वो होम्योपैथिक भी कराया, देन गंजा भी करा दिया था मुझे कि उसमें होम्योपैथिक के होम्योपैथिक लिए, में, हाँ। देन एलोपैथी कराया, वो कॉलेज डेज में चला, बट फिर उससे आराम लगा मुझे एलोपैथी से, बट वो दोबारा से आया। दोबारा से आया। एलोपैथी से। मतलब जब तक आप ले रहे थे तक आराम it था, was good, right. एंड जैसे ही आपने छोड़ा तो वो दोबारा से आ दोबारा गया। से आने अच्छा, लगा। जैसे आप जो ये एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, आप कंज्यूम कर रहे थे, तो क्या आपको मतलब जैसे पेट में भी काफी डिस्टर्ब रहता वो होगा, रहता है थोड़ा, वो जलन medicines रहना, आराम ठीक है, कहते और हैं। वो बेचैनी रहती होगी, एंजाइटी Right, होनी right, शुरू हो जाती right. होगी। तो मतलब आप करीबन 15 साल से बिल्कुल परेशान हो चुके थे। परेशान, मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने सोचा था कि ये ना कभी क्योर नहीं होगा, एंड मैंने फिर वो ऑइंटमेंट होते हैं ना बेटनोवेट, वो मेरा परमानेंट सोल्यूशन हो चुका था। अच्छा, अब मतलब आपने वो रेगुलरली वो लगाया मैं है? रेगुलर करती थी क्योंकि वो फिर ऐसा होता है कि वो एक तरीके का स्टेरॉइड होता है, Right. एंड वो आपकी जो स्किन होती है उस पार्ट की थिनिंग करना स्टार्ट मैंने कर वो देता ही है। किया। मैं फिर पैर पे भी लगाती थी एंड स्कैल्प पे, तो मेरे दोनों साइड यहाँ पर था। और फिर वो काफ़ी मैं उसको इचिंग भी लगाती होती थी। होगी। जैसे जब आपने वो बेटनोवेट लगाया तो उस टाइम पे तो इचिंग नहीं हो रही, लेकिन बाद 2-3 में दिन हो थोड़ा गए, बहुत होने लगा था फिर मुझे। जैसे उसका असर खत्म हो जाता है, जब 4-5 दिन के बाद फिर इचिंग। ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता था यहाँ पर, ज़्यादा वॉल्यूम में लगता था फिर मुझे। मतलब मैं ऑल्टरनेट हर तीसरे दिन तो लगाती लगा ही थी, मुझे रहे मस्ट था वो थे। और लगाना। मतलब आप वो ट्यूब आप केमिस्ट से मेरे हिसाब से 1 महीने में 4-5 तो आपकी आ ही रही होंगी। बहुत लगती थी। मेरे हस्बैंड परेशान थे कि शादी हुई कि ये कौन सी दवाई ये कौन मंगा सी? रही है ये। क्योंकि जो खत्म होती सोरियासिस रहती की ये थी। प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे लोग मतलब इससे अनअवेयर हैं, उनको मतलब इस उनको बारे पता में नहीं है। नॉलेज भी नहीं है। कई लोग तो स्कैल्प सोरियासिस को डैंड्रफ समझ के सब अपने मुझे यही शैम्पूज, बोलते थे। हम मेड आती थी, दीदी आप ये करो, मट्ठे से सर धो लो, मैं धोऊंगी। फिर बुआ चाची वगैरह सबकी, ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अल्टीमेट मतलब एंड मैंने विंटर्स में तो एक बहुत अलग ही सारे- स्ट्रगल चलता होगा। बहुत सारे इलाज करे हैं, घर के बाहर के, कुछ but नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आपको हमारे बारे में कैसे पता आपके थ्रू पता चला एक्चुअली मुझे। मैम का मैं ऑनेस्टली बताती हूँ। ठीक है। मुझे आपके थ्रू, मैं आपको पहले फॉलो करती थी, फिर आपके ठीक है। थ्रू मुझे मैम का पता ठीक चला। है। फिर मैं ये भी नहीं कहूँगी मैं एकदम से इन पर चली गई, हाँ। मैंने इनके बारे में सर्च किया। सर्च किया? क्योंकि क्या सारा, होता है ना हाँ। कि आप इतने साल से परेशान Right. हो, हमें मतलब ट्रस्ट भी नहीं होता, एक ट्रस्ट नहीं हो Right, पाता है। right. और क्योंकि एक दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, भाई 15 साल से इतने बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर दिखा पाए दिया, तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अच्छा, 3 महीने में आपको कितना % रिलीफ है? मुझे ना वैसे देखा जाए तो 10% ही बचा है। मैं 80-90% मेरा क्योर आपका है। सिर्फ 3 महीने में? 3 महीने। अब मैं 3rd मंथ की लेने आई हूँ, और ठीक मैं है। ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने प्रॉपर्ली मेडिसिन भी नहीं लिया, क्योंकि बच्चे के साथ होकर मैं कई बार 2-3 दिन का मिस भी कर देती हूँ। बट मुझे बॉडी पे आराम है, स्कैल्प में भी सिर्फ एक जगह रह गया है, ऑलमोस्ट मुझे क्योर है। और ये चीज़ ना ये चीज़। हमेशा उपासना भी मेरे से डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पे जितने भी हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी बीमारियों के हमारे चल रहे हैं, जो सबसे जल्दी जिसमें रिजल्ट आ रहा है और जो सबसे बेस्ट आ रहा है, वो सोरियासिस में हो रहा है। मतलब लोगों का एक महीने में। अच्छा, आपको 1 महीने में कितना % रिलीफ हो गया था? 1 महीने में कहूँगी हाँ 50% मुझे क्योर था। मुझे लग रहा था कि आराम लग रहा है। जैसे ऑयल भी था, वो मेडिसिन भी खा रही थी। प्लस ना एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैम ने ना दूध बंद किया था, और मैं फ्रूट्स नहीं लेती, मैं दूध ही पीती हूँ। ठीक है। तो पहले मुझे लग रहा था मुझे वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि मैं बच्चे को फीड भी कराती हूँ। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे वीकनेस नहीं नहीं हुआ। मतलब जो कि मुझे, जैसे मैं दूध छोड़ दिया, मैं फीड भी करा रही हूँ, पर मेडिसिन ले रही हूँ, medicines। मुझे वीकनेस नहीं लगी। अच्छा, जो मेडिसिन आपने कंज्यूम की तो उससे क्या आपको जलन वगैरह नहीं, कुछ? कोई नहीं हुआ। अच्छा, साइड इफेक्ट हेयर नहीं के थे टेक्सचर उसके। में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है? हेयर के टेक्सचर में ना वैसे तो क्योर है, लेकिन अभी पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। मैं मैम से पूछना भूल गई हूँ ये।
तो अब कुछ दिनों से हेयर फॉल हो रहा है, Hair fall बाकी हो मेरा रहा है। अच्छा है। वो मे भी इसलिए भी हो सकता है कि विंटर्स में थोड़ा या सा तो क्या might होता है be, कि हाँ। जो सोरियासिस है ना वो ज्यादा ट्रिगर करता है विंटर्स be, में, ये हो तो सकता है। 1% वो रीजन हो सकता है। अच्छा, आपको ओवरऑल बॉडी में भी कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं उस मेडिसिन को कंज्यूम करने मतलब में? मुझे ऐसे लगता है, वही मैं वीकनेस वाला पॉइंट कहूंगी, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था मुझे, तो पहले मुझे ना चक्कर आते थे। लाइक हमारा 2 फ्लोर ठीक का है, घर ठीक है, है। मेरा फ्लोर ऊपर है, मेरा ठीक रूम, है। तो मैं सीढ़ियों पे चढ़ने में मैंने कहा यार मेरे तो घुटने चेंज घुटने, करने हाँ, होंगे। हाँ, हाँ। अब भी आई एम फीलिंग बेटर, मुझे वीकनेस नहीं लगती, मुझे चक्कर नहीं आता। अब मुझे वो पता नहीं मेडिसिन से हो रहा है या जिस चीज की वजह अब से मैं भी आपको आराम वो लग रहा है। एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले आप क्या कर रहे थे। पहले आप स्टीरॉइड्स को कंज्यूम कर रहे थे। माइट भी वो स्टीरॉइड्स क्या होते हैं कि वो आपकी बॉडी को अंदर से वीक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको एक right. वीकनेस, डिजीनेस कह लो, आपको लेजीनेस उसको कह लो, वो आप में आ जाता है। जो हमारी मेडिसिन हैं वो क्या करती हैं, वो आपकी ओवरऑल जो पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उस पर भी काम करती हैं वो और अंदर वो से उसको cure बूस्ट करते करती हैं। हैं, तो right. अब जो आप खाना खा रहे हो ना वो आपके शरीर में पूरा लग रहा Right, है right. एंड आप स्टीरॉइड्स नहीं ले रहे हो, तो इसकी वजह से वो लेजीनेस हो गया, वो सब वो चीजें सब नहीं अब आ रही हट हैं। गई हैं। तो Right. इस तरीके से हमारी जो मेडिसिन है वो काम काम करती कर रही हैं। हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे आपने यहाँ का इन्वायरमेंट देखा, क्योंकि आप वही वाली बात है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं था Trust नहीं था, स्टार्टिंग में, था। पर जब आप यहाँ पे आए आपने यहाँ का इन्वायरमेंट देखा तो आपको कैसा लगा? सब बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ठीक उस है। दिन तो रश भी नहीं था, ठीक है। बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ था, सब कुछ ठीक था। हाँ। और फर्स्ट टाइम ऐसे ऑनलाइन भी हो सकता था, वो मैम ने बोला था, बट मुझे था कि एक बार एक स्कैल्प को बार अच्छे से मिलना। देख ले, हाँ, हाँ। तो उनको थोड़ा पता चलेगा ठीक कितने है। उसमें है। पर हम वैसे ये भी बोलते हैं कि अगर, क्योंकि हमें पता है कि स्कैल्प सोरियासिस में क्या, अगर जो पेशेंट्स ऑनलाइन फोटोज भेजते हैं हम उनका भी वैसा ही था। ट्रीटमेंट होता है। राइट हाँ। राइट। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए फिर आपने मेडिसिन वगैरह कंज्यूम करनी शुरू की, तो क्या आपको कभी भी किसी भी तरीके की मेडिसिन को कंज्यूम करने में प्रॉब्लम नहीं, हुई? मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, वो थोड़ी सी बिटर टेस्ट होती हैं बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक। एक सिंपल सी बात है कि जितना अच्छा टेस्ट होगा आप ये समझ लीजिए कि उसमें Right. उतने ही ज्यादा वो जो केमिकल्स हैं बट वो अब मैं होंगे। यूज टू हो गई हूँ। स्टार्टिंग के 3-4 दिन मुझे लगा होगा, मैं मम्मी को बोलती अभी तो नीम के पत्ते से भी कड़वी है। बाद में तो जो जीव है अब वो मैं यूज टू हो used to जाती गई है। हूँ, अब मैं लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि जैसे ये आपने कड़वी है। सोरा पाउडर लिया होगा, हाँ, तो वो आई एम ऑल्सो powder। टेकिंग सोरा पाउडर। हाँ, right, ठीक है, सोरा powder लेती हूँ तो मैं। मुझे पता है कि उसका टेस्ट शुरू में तो मेरे को भी वो कंज्यूम करना, मैंने कहा यार क्या है, हाँ, अब तो थोड़े मेरी दिन लगा जीभ था। यूज टू हो गई। आप मुझे ये बताइए कि जब डॉक्टर उपासना से आप मिले तो मिलके कैसा लगा? नहीं यार, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड ऑनेस्टली मतलब अभी भी ना मैं गई हूँ अंदर, आई वाज वरीड यार, मैंने कहा हम तो वेट कर रहे हैं, मैंने कहा यार तुम इतनी देर से बैठी हुई हो यहाँ पर। मैंने कहा बाहर इतना हो रहा है, मैंने कहा तुम भी रेस्ट लो। आज वो क्या बहुत हुआ अच्छी था हैं। कि करीबन पिछले 1 महीने से ओपीडी नहीं हो पाई थी, Right. तो वो पूरा रश एकदम से बहुत आ ज़्यादा गया एकदम से हो एंड गया उपासना हैज बीन डूइंग अ वेरी कमेंडेबल जॉब कि वो बहुत सुबह ज़्यादा 10 बजे से वही बैठे वो हुए हैं। पौने 10 से बैठी हुई है, मैंने कहा यार उठने का टाइम नहीं मिला हाँ हाँ। उन्हें। लास्ट क्वेश्चन की, क्या आपको लगा कि डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है? यार मैं ऑनेस्टली इसका भी जवाब दूं, शुरू में लगा मुझे देखो कि यार थोड़ा सा एकदम से, पर ये था ना कि 1 महीने की दवाई जा रही थी 4-4.5 हज़ार रुपए, फिर ट्रस्ट फैक्टर की बात होती ठीक है। पहली बार लगा यार, अगर आराम नहीं लगा तो गए 5,000 रुपए। ठीक है। अगर हम देखें तो, बट जब आराम लग रहा है ना तो मुझे टोटल वर्थ इट लग रहा है। आराम लगे ना चीज में तो फिर कुछ नहीं है। फिर ये कि आयुर्वेदिक दवाइयों में ना बनाने में मेहनत लगती है, मेहनत लगती and है। चीजें अच्छा, होती हैं। आपने मेडिसिन देखी होंगी, वो बिल्कुल नेचुरल बेटी और रो मांगती है फॉर्म मेरी में, खाने के लिए। ठीक है, वो बहुत नेचुरल छुपा रो छुपा फॉर्म के में है। खाती हूँ मैं उससे। अच्छा कि मम्मा मैं भी खाऊंगी गोली। तो जो हमारी मेडिसिन है वो बहुत ही नेचुरल और रो बहुत फॉर्म में नेचुरल, है। हाजमोला लगती है उसे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग प्लीज़ अपनी जर्नी को मैम की जर्नी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आने लगे कि मुझे तो 4 महीने हो गए, मैं ठीक नहीं हुई, वो शायद ये तो सिर्फ body 1 to महीने body में। vary वो करते बॉडी टू हैं। बॉडी वेरी करता है, ठीक है। इवन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये भी वेरी करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो। मैं आपको ये छोटा भी सा रह एग्जाम्पल सकता दूं कि इफ़ यू आर लिविंग इन सपोज हिमाचल और आप दिल्ली या गाजियाबाद में रह रहे हो, बहुत तो जो ज़्यादा हिमाचल change में है। क्योंकि वो पानी भी है, ठीक है, Right, मतलब इन right. छोटी छोटी चीज़ों का और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी फर्क पड़ता पड़ता है। है, स्ट्रेस फैक्टर भी बढ़ता है। स्ट्रेस फैक्टर का भी फर्क पड़ता इसका भी है। सो कहूँगी। प्लीज डोंट कंपेयर योर जर्नी विद मैम्स जर्नी, क्योंकि इनका जो एक स्ट्रेस लेवल है वो भी डिफरेंट होगा, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो इनके आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, और जो सबसे फोरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर है वो हर एक इंसान की डिफरेंट right होती होती है। है। वो कहते हैं ना, किसी इंसान को पानी भी लग जाता है तो कोई भाई चाहे कितना भी खा ले तभी बताओ। हाँ, मैं तो मेरा भी वही सिस्टम है, मैं कितना भी खा लूं मेरे में नहीं लगता। हाँ, तो इसलिए मेडिसिन का भी ऐसा ही होता है। असर होता है। अच्छा, आपने देखा कि मैम की जो जर्नी रही है सिर्फ 1 से 2 महीने में मैम को इतना फर्क मिला दिखा है, ठीक है। और जो आपने एक्सपेंसिव वाली बात बोली कि आप देखिए कि आपने बेटनोवेट आपने इतनी लगाई, हाँ, आपकी मतलब एक बार में सस्ती आती थी ना, वो 25-30 रुपए की आ गई, उसका पता
नहीं चलता पता नहीं था। चलता। वरना फिर तो आप वो भी इतनी लगती उसके होंगी। बाद जो आप और डॉक्टर्स के पास जा रहे हो उनकी वो भी कंसल्टेशन फीस एक्सपेंसिव थे, वो भी एक्सपेंसिव बहुत। वो भी एलोपैथी थी तो एलोपैथी का तो पता होता ना कि यार एक्सपेंसिव ही होंगी, एक्सपेंसिव ही होनी है। उनका ये मानना का होता कि वो तो था ही। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको अगर कभी भी लगे कि हमारा ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है तो प्लीज़ आप दिल्ली एनसीआर में और जो डॉक्टर्स हैं आप एक बार कंपेयर करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि नहीं यार ये लोग जायज़ ले रहे हैं। राइट राइट। एंड एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आराम ना लगे तो फिर खुद ही आपका होगा, एक बार में ही आपको चेंज दिखेगा। मतलब हम ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है 1 महीने में, लेकिन 2 से 3 महीने में आपको चेंजेस विजिबल हो जाएंगे। आपको कितने टाइम में कहा था मैम ने कि आपको फर्क 2 आ महीने जाएगा? बाद 2 बोला महीने था। आपको बोला था, लेकिन आपको पहले मुझे महीने थोड़े पहले महीने से दिखने लगा था चेंज, ठीक मतलब है। मुझे स्कैल्प ज्यादा था, बॉडी में कम था, ठीक तो है। मुझे चेंज विजिबल हो गया था। बट आज मुझे, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से, मतलब मेरे ना फैमिली ने भी बोला कि गिव अप ठीक मत है। कर, क्योंकि मेरा दूध बंद था। हाँ। तो सबने, मैंने कहा नहीं चाहे कुछ हो जाए मैं 6 महीने करके महीने करके छोड़ूंगी। छोड़ूंगी, ठीक मैं इसमें डट गया गई थी, मैंने कहा कुछ हो जाए चाहे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank थैंक आई होप अब आप लोगों को थोड़ा विश्वास हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नहीं हमें तो आराम ही नहीं है, हमें तो 10 महीने से दवाई ले ली यहाँ से, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा कि आप लोग अपनी 10 प्रिस्क्रिप्शंस लेकर यहाँ पर आओ। जितना भी टाइम आपको बोला गया है, अगर उसमें आपको 1% भी आराम नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन आप लेकर आओ। आपके आने जाने तक का किराया हम देंगे। यहाँ बैठ के आपके साथ में बैठ के वीडियो बनाई जाएगी कि हाँ जी ये हमारा फेलियर है कि हमने 10 महीने दवाई दी और हम ठीक नहीं कर पाए। हम इतना चैलेंज तक कर रहे हैं, हम हर चीज़ की गारंटी के साथ बात कर रहे हैं। ये रिव्यू था सोरियासिस एंड स्कैल्प सोरियासिस दोनों का मिक्स। थैंक यू सो मच।